शिखर की ओर। आज के इस भाग में चर्चा का विषय है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2023। हमसे बात कर रहे हैं दंत रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सागर और आयुष्मान भारत योजना नोडल ऑफिसर सागर डॉक्टर धर्मेंद्र कनौरिया। डॉक्टर साहब, ये मिशन क्या है, इसके उद्देश्य और लाभ क्या रहेंगे? जो ABDM है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके इसको हमारे एकीकृत यंत्र है उसको डेवलप करना, ताकि इससे हमारे जो हर नागरिक है उसको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उसको कम समय में मिल पाए, उसको अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए और इकोनॉमिकली बर्डन भी ना हो जी। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इनका मेन उद्देश्य एक ये था कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल्स हैं और जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको एक ही रूफ के अंदर लाया जाए डिजिटल माध्यम से। आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो एक जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी ABDM के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का एक ये मिशन है। जी जी। सबसे पहले हमारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसका डिजिटलाइजेशन से क्या होगा कि उसको हम सुरक्षित तरीके से स्टोर कर पाएंगे और उसको एक्सेस भी कर पाएंगे। जैसे हमारे पास कोई भी मरीज आता है, कहीं भी इलाज के लिए आता है, कोई मेडिकल हिस्ट्री अगर डॉक्टर्स लेते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते हैं। कई पेशेंट्स रहते हैं या फिर कहीं पर भी वो इलाज कराने जाते हैं, कहीं और कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें वो पूरा अपना फॉलोअप रिकॉर्ड्स है, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, वो अपने साथ साथ ले जाना पड़ता है। तो इस तरीके से उसको एक बर्डन भी रहता है कि हमें ये कैरी भी करना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उससे मिस्ड हो गई। तो इस डिजिटल माध्यम से क्या रहेगा कि जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर रहेगा उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स इजीली एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपरली। जितनी जल्दी से उसके एक्सेस कर पाएंगे और उसका हिस्ट्री देख पाएंगे, उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। हाँ जी। दूसरा ये है कि इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से स्वास्थ्य संस्थाएं और मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल्स हैं, ये भी सभी जुड़ेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि हमारी जो स्वास्थ्य संस्था के बारे में किसी को भी अगर जानना है तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जान सकता है कि यहाँ हमारे इस क्षेत्र में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ये इस स्वास्थ्य संस्था में हमारी ये विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो इससे क्या है कि एक समय की भी बचत रहेगी। मान लीजिए कोई नागरिक यहाँ से मध्य प्रदेश से कोई दूसरे राज्य में जाता है, उसके लिए वो नया राज्य है, अगर उसको कोई हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसे जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए इजीली एक्सेसिबल कर सकता है। हाँ जी। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जो लोगों को नहीं मिल पाती हैं, वो भी टेली कंसल्टेशंस के द्वारा जुड़ पाएंगे। फिर जो गुणवत्ता है वो भी हम निर्धारण कर सकेंगे कि स्वास्थ्य संस्था में कहाँ पे सेवाएं कैसी कैसी उपलब्ध हो रही हैं। जो हमारे नागरिक हैं वही फीडबैक देंगे। हाँ। हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो पाएगी। आजकल कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है मरीज या मरीज के परिजनों के साथ, अगर तो पारदर्शिता रहेगी जी। हमारे जो क्लेम्स प्रोसेस हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना पड़ता है करवाने से पहले। तो अगर आपका डिजिटलाइजेशन हो गया है तो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स इजीली एक्सेसिबल हो पाएंगे और इसके कारण क्या है, आपका जो इंश्योरेंस है तुरंत इशू हो पाएंगी। और प्लस आपकी जो क्लेम रिम्बर्समेंट है, कहीं कहीं ये रहता है पॉलिसी ले ली है लेकिन क्लेम रिम्बर्समेंट के लिए आपको फिर मेडिकल जहाँ पे एडमिट रहे वहाँ आपके पूरे रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ते हैं, प्रूफ्स देने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन हो गया तो इजीली एक्सेस हो पाएंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटल माध्यम से, तो उसका रिम्बर्समेंट की भी प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाएगी। अगर मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरे डिजिटलाइज हो जाते हैं तो इसका जो डाटा है एक सटीक जानकारी मिल पाएगी कि हमारे कौन से नागरिक को क्या बीमारी है, कितने प्रतिशत है। तो इसका एक जो डाटा है वो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चाहिए रहता है उसकी एक सटीक जानकारी हमें मिल पाएगी। तो उस हिसाब से हमारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी रन हो रहे हैं उनको सहायता मिल पाएगी
और कुछ प्रोग्राम्स की अगर हमें ज़रूरत है मास लेवल पे किसी बीमारी को रोकने के लिए, तो वो हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी। हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर उनको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है या कि और भी आधुनिक चीज़ें डेवलप करना है, तो हमारे पास इजीली जो डाटा है वो उपलब्ध रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। इफेक्टिव, फास्ट, एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट जैसे एस्पेक्ट्स इसमें हैं, लेकिन प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता के लिए क्या प्रावधान रहेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। पेशेंट की प्राइवेसी है, इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये है कंसेंट बेस्ड है। अगर जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे, आपका डाटा कहीं भी आप कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। जी। तो ये पूरा OTP बेस्ड है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक OTP आएगा। जब आप OTP शेयर करेंगे तभी आपकी जो स्वास्थ्य संस्था है, जहाँ भी आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स या आपको मेडिकल हिस्ट्री या जो आपने ट्रीटमेंट कराया, जो भी आपकी हिस्ट्री है, अगर जहाँ भी आप जाते हैं उसको एक्सेस करना है, तो विदाउट आपके कंसेंट के वो शेयर नहीं हो पाएगा। जी। मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। जी। तो जो ABDM है, इसके मुख्य जो हैं 3 स्तंभ हैं। एक तो है आभा, मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID बनवाना है, हर इंडिविजुअल को बनाना है। ये एक सिंपल सा तरीका है, जैसे आपका आधार कार्ड है ऐसे ही एक आभा ID है, कार्ड बनेगा। ये 14 डिजिट्स का यूनिक कोड होगा, abha.abdm.gov.in। तो इस पे आएगा क्रिएट योर आभा ID। आपका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और उसके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा आधार का, उस पे उसके द्वारा आपका OTP आएगा। आप जैसे ही OTP शेयर करेंगे तो जो आपका आधार का जो डाटा है वो उस पे लिंक हो जाएगा। जी। दूसरा है अपना हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, HPR। जी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में क्या है कि जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्सेज वगैरह, उनका अकाउंट क्रिएट होना है। तो आपका सेम प्रोसेस रहेगा, आधार से लॉगिन होगा, आपका डिटेल्स आ जाएगा कि आप किस स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं। जी। फिर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, करेंटली कहाँ वर्किंग है, कहाँ प्रोवाइड करा रहे सर्विस, ये सब आप प्रोवाइड करा के आपकी एक ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बन जाएगा। और तीसरा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, HFR, मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें हमारे सभी हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, प्लस इसमें हमारी जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गई, जैसे पैथोलॉजी हो गई, लैबोरेटरीज हो गई, इमेजिंग सेंटर्स हो गए, एक्सरे सेंटर्स हो गए, CT स्कैन सेंटर्स हो गए, इन्हीं को सबको इनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इन्हें प्रोसेस करने में किन्हीं भी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो क्या हेल्प सेंटर्स भी अवेलेबल रहेंगे? आम नागरिक है वो छूट ही जाता है कि एक्सेस कैसे करें। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे आप जाके अपना आभा ID बनवाने के लिए आप उनको बोल सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं। प्लस हमारे जो भी रोजगार सहायक हैं, CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जो ऑनलाइन सेंटर्स हैं, उससे भी बनवा सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग्स भी डॉक्टर्स को दी जा रही है। हमारे जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जहाँ भी स्वास्थ्य संस्था में कहीं भी काम कर रहे हैं, रोजगार सहायक जो हैं, लोक सेवा केंद्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जा रही है कि इसको कैसे क्रिएट करना है। हमसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।